अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, बाखबर सवेरा ईद स्पेशल पे मदीहा नकवी और अशफाक इसाक सत्ती का आपको बहुत बहुत सलाम हो और इसके साथ साथ ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ हमें बैठे देख नहीं रहे होंगे बल्कि भरपूर अंदाज में खाबे भी कर रहे होंगे। एंड इट इज मेकिंग मी जेलस। बिल्कुल जी, और घर में चलते फिरते काम भी कर रहे होंगे क्योंकि ईद पे काम ही बहुत ज्यादा होते हैं। कुर्बानी भी करनी है, फिर उसके बाद उसका गोश्त कटवाना है, उसके बाद फिर अपने रिश्तेदारों में कलेजी बनवानी है, तकसीम भी करना है। और चाहे देखे ना, ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, तीनों दिन जो मसरूफियात होती हैं वो बला की होती है। और ऐसी मसरूफियात होती है जिसमें सिर्फ घर की खवातीन ही किचन में मसरूफी होती है। जनाब, हमने देखा है कि बारबेक्यू को लेके अब मर्द हजरात भी ना काफी ज्यादा मैदान में आ गए। बहुत ज्यादा जनाब। वो रात होती ही पहली रात अगर देखा जाए तो फिर कुर्बानी के बाद की फिर बारबेक्यूज के लिए खुसूसी तौर पर बोटियां निकलती हैं और फिर उनको मैरिनेट करके रखा जाता है। आज के दिन यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी जनाब। आज के दिन क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद की जो खुशियां भी हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। और इन बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ शो में होंगे बहुत अहम गेस्ट। और ये हजरत तो मिलके भी आए किसी जी जनाब, सिर्फ मिलके नहीं आया, पूरा भरपूर खाबा करके आया हूँ। और जनाब पता है आपको किससे मेरी मुलाकात हुई? किससे? मेरी मुलाकात हुई है जिन शख्सियत से आप साहब और बिलखुसूस कराची वाले उनके बड़े फैन हैं। उनके कारनामों की वजह से, उनके कामों की वजह से उनको बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। तो कौन है जी, जरा देखिए। तो जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। ईद का दिन है और ईद का दिन ईद तन्हा तो नहीं मनाई जाती। और हमारी तो ईद बाखबर सवेरा के साथ, आप लोगों के साथ जिस तरह से हमारा हर रोज़ गुजरता है, हर सुबह गुजरती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ईद उल अज़हा का दिन हो और हम अपने घर पर बैठ कर ईद मना रहे हो। हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ ईद मनाने के लिए पहुँचे हैं, जानने के लिए पहुँचे हैं कि वो अपना ईद का दिन किस तरह से मना रहे होते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं। और कराची जो अवाम है वो बिलखुसूस उनके नाम से, उनके कमाल के कारनामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और पीएसपी हाउस में, और यहाँ पर हमारी किससे मुलाकात होने जा रही है। आई एम श्योर कि अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ईद का दिन है। तो ईद के दिन हमने सोचा कि क्यों ना बाहर चलें, बाहर निकलें और उसके बाद जाके हमारी जो एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, पाक सरजमीन पार्टी, उसके सरबराह से हम मुलाकात करें। और वो सरबराह कौन है? वो हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो आइए जनाब उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ईद मुबारक आपको भी। आप ठीक हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत से। गुड, माशाल्लाह। देखें हमारा तो मैचिंग क्या बात है, क्या बात। मतलब आपकी वेस्ट कोट बल्कि ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, नहीं वो लुकिंग गुड, माशाल्लाह। तो जनाब मुस्तफ़ा भाई, कैसी गुजर रही है ईद? बोल अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो सही गुजर रही है। आई थिंक जो है वो ठीक है, माशाल्लाह से कुर्बानी हुई और उसके बाद बच्चों में हैं 2-3 दिनों के लिए। वैसे हम रिलैक्स करते हैं अपने साथियों को, और हमारे यहाँ 4th डे जो है वो एक गेट टुगेदर होती हमारे यहाँ एक ऑफिशियली, तो उसमें सब लोग मिल लेते हैं। तो बच्चे जाहिर है कि उनके वो बड़े डिमांडिंग होते हैं और आप चूंकि मसरूफ़ हैं, सियासत में ज़्यादातर आप वक्त गुजारते हैं, तो बच्चों का ईद के मौके पर क्या आपसे क्या? आई थिंक जो नहीं कोई ख़ास फरमाइश नहीं होती ईद पे कि एक तो घर पे होते तो कई टाइम का खाना जो है वो साथ खा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, तो आई मीन घर पे ज़्यादा टाइम गुजारा होता है 1-2 दिन, तो उसमें यह कि एक इंजॉयमेंट हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज जो है वो कोई खास फरमाइश मुझसे तो नहीं होती। क्या खरीदते क्या हैं? प्रेफरेंस गाय नॉर्मली जो है वो बच्चियाँ लेकर आते हैं और बस उसकी कुर्बानी होती है, फिर बकरे के बाद 2 हो जाते हैं। ओके। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक वो चक्कर है। और कुकिंग वगैरह करने का कोई शौक है? नहीं, शौक तो नहीं। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मजबूरन कुकिंग करता था। अच्छा। और अच्छी कुकिंग कर लेता था मैं। अच्छा। मैं समझता हूँ। और अभी टाइम ही नहीं मिल पाता। तो भाभी कोई फरमाइशें वगैरह नहीं करती कभी कभार के मुस्तफा घर पे हैं थोड़ा सा कभी? नहीं। आई मीन आई डोंट थिंक कि उनके वाइल्ड ड्रीम में भी ये वाली बात कोई आता हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। कभी वो आई मीन ऐसे हालात ही नहीं हो पाते कि उनको ये मौका मिले कि वो फरमाइश कर सके। एनीवेज हमने ऐसा मौका ही नहीं दिया। खुराक के हवाले से बताएं, क्योंकि बकरा ईद का तज़किरा करें खुराक, और ऐसे में हम हमारी जिंदगी की अय्याशी जो है वो रेस्टोरेंट ढूंढ कर खाना। दुनिया में जहाँ जाते हैं और सबसे पहले जो है मालूम है ये यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो मालूम करके हम हमारी अय्याशी
हमारी एक ही अय्याशी है, और वो है कि रेस्टोरेंट ढूंढकर खाना अच्छा, खाना। उसके अंदर कोई वो है कि मतलब देसी हो, विलायती हो, कॉन्टिनेंटल हो, किसी भी तरह का? नॉट रियली, अच्छा खाना हो, मशहूर हो अच्छा। और टेस्टी हो तो वो तो कुछ भी खाया जा सकता है। अच्छा, नित नई चीजें ट्राई करने का भी शौक है खाने के हवाले से? नॉट टू मच के जी वो बस कुछ सुन लिया तो खा लिया, लेकिन अपना एक मजा भी होना चाहिए उसमें। कुर्बानी के अमल में पार्टिसिपेशन वगैरह कोई होती है आपकी? हाँ, ज़बह करने का तक। ज़बह करने की हाँ, आपको? हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि बचपन से लेके अब तक कभी खुद बनाया हो जानवर? हाँ बचपन में। कैसा तजर्बा रहा? गोश्त खराब तो नहीं कर दिया? मजा नहीं, मजा आता था। अच्छा, हाँ, तो ये तो उस बढ़िया। वक्त की डेफिनेटली फीलिंग्स कुछ और होती थी, और वरीज कुछ और होती थी, तो वो एक अलग ही, बहुत छोटे थे जब की बात। तो उस वक्त कभी मतलब कराची में रहते हुए सोचा था कि मैं इस शहर पे एक तरह से मेरी हुक्मरानी होगी और मतलब इतना आई विल बी सो मच पावरफुल? नेवर नहीं। तो ये पहले ख्याल कब आया कि हाँ जी ये होने जा रहा है, या फिर अचानक ही आपको कहा गया कि जी हाँ? नहीं, कभी ख्याल नहीं आया। ऑल ऑफ अ सडन डेफिनेटली एमक्यूएम का पार्ट थे, एमपीए बने, फिर वजीर बने। व्हेन आई वाज वजीर तो मुझे जो 3 साल मेरे हुए वजारत के हो गए थे, जब IT के मैं जब वजीर था, तो फिर उस दौरान मुझे कहा गया कि इलेक्शन हुए और मुझे कहा कि फॉर्म भरो। मैंने फॉर्म भर दिया, पता कि जरा नॉमिनेशन हो गई, पार्टी की तरफ से ओके हो गया और जो हम मेयर बन गए। इन सारी फीलिंग में कभी वो जुबिलेंट किस्म का मूड नहीं हुआ मेरा। तो भाई, एक ज़माने में कराची शहर की अगर हम बात करें तो कुर्बानी की खालों की बड़ी मांग होती थी। आप क्या करते हैं कुर्बानी की खालों का? हम तो जो है वो किसी गरीब गुरबा को दे देते हैं। आजकल मुझे नहीं पता क्या करते हैं हमारे, मैं बल्कि पूछूंगा, लेकिन डेफिनेटली एमक्यूएम को तो नहीं जा रही। अच्छा, अब जनाब हो ये रहा है मुस्तफा भाई, कलेजी मैंने सुना है बड़े मज़े की बन रही है, तैयार हो रही है। मजे की तो पता नहीं आपको लगे ना लगे, लेकिन हाँ जो है वो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हुआ जी, था कि बिल्कुल, जनाब I hope पहले मैंने you देखा like कि जानवर जो है वो गिर चुका है, उसके बाद जनाब सबसे पहले कलेजी निकल के गई है, तो आई एम श्योर कि वो खुशबू भी थोड़ी बहुत आ रही होगी इसकी। आई होप यू लाइक इट। तो जनाब हम जनाब इजाज़त चाहते हैं, तो मदिया आप स्टूडियो में देखिएगा और ज़ाहिर है कि आप मुस्तफ़ीद होइएगा, लेकिन कुर्बानी का जो इस वक्त जो ये कलेजी का कॉन्सेप्ट है और जो कलेजी बन रही है, उससे मैं मुस्तफ़ीद हो पाऊँगा, आप उससे बहरामंद नहीं हो सकेंगी। तो जनाब मैं कलेजी एंजॉय करता हूँ और आप जो है ना अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। कोई भी ऐसा टाइम, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, आपका और हमारा साथ बरकरार रहेगा। तो इस बार भी हम आपके साथ ईद पे भी हैं और बड़े मजे के गेस्ट हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, बड़े मजे के गेस्ट हैं और हमारा काम ही यही है कि नॉर्मल डेज से हटके जो ईद के दिन हैं उसमें भी आप तक खुशियां पहुंचाएं। और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो सुपरस्टार्स नॉर्मली आप तक खुशियां बांट रहे होते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो हमारा ये काम होता है कि ईद के मौके पर आपकी मुलाकात उनसे करवाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखा जाए तो हमारे आसपास इतनी डिप्रेशन है, तो हम उन्हीं लोगों को आपके पास लेकर आए हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए स्पेशली आप YouTube खोलते और आप देखते हैं कि भाई हम देखें कि उन्होंने नई अब शरारत क्या की होगी। तो मैंने YouTube की बात की, मैंने शरारत की बात की, तो तमाम तो लोग समझ गए हम बात किनकी कर रहे हैं। जनाब हम बात कर रहे हैं नादिर अली की, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भाभी जी साडी परजाई यानी कि वोटी उन्हां दी वाइफ उन्हां दी मिसेस आज हमारे साथ ईद के शो में मौजूद है। जी, तो हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं नादिर अली और हमारी भाभी, जो कि जिस तरह से मदिया बता चुकी हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जलवागर हो रही हैं। तो नादिर भाई, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और आपको पता है कि कलेजी और अपना पाए और सिरी और मगज़, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, तो बस खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप बताएं। बिल्कुल जी, अब हम तो यहाँ से जाके ईद मनाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग ईद मना रहे हैं तो आपको देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हमारी इतनी प्यारी भाभी हैं, इतनी प्यारी फायजा आई, आपको मिली कहाँ? प्रैंक करते हुए तो नहीं मिल गई आपको? ये मिली कहा, ये समझ ले, मैं बता दूं। ऑफ कोर्स। देखिए ये सबसे पहले फेसबुक की शादी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। इन्होंने अप्रिशिएट किया था, कोई प्रैंक श्रैंक देख के कमेंट किए थे। ओके, तो बताइएगा। हाँ? सच बताइएगा। सच बताइएगा। सच बताएं अब। सच बताएं जी। भाभी आप जी, बताएं, मैं सच आप बता बताएं। रहा हूं देखिए, आपको यहाँ पर बिठाने का मकसद है कि इनको बोलने ना दें आप ज्यादा। आप बताएं। नहीं ये अच्छा बताएंगे, ये हाँ। बहुत अच्छा बताएंगे। आप बताएं। अच्छा, ये वाला टॉपिक खास तौर पे ये कहती हैं कि आप ही बताएं। अच्छा, ठीक है। देखिए, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे अप्रोच किया, बातचीत की, इन्होंने अप्रिशिएट किया। ओके। तो एक जस्ट अ फैन मैंने भी इनको अपना रिप्लाई किया, लेकिन फिर वो बस बात मदिया कब होती गई, कैसे होती गई, कुछ नहीं पता। आज माशाल्लाह आपके सामने बराबर में बैठी हैं। और आज नंबर एक्सचेंज हुए।
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि शी फ्रॉम रियाद सऊदिया, और ये वहाँ से बैठ के मुझे अप्रिशिएट करती थी, तो फिर उसके बाद शादी के बाद फिर इनको मैं यहीं सेटल्ड कर लिया। अच्छा ये बताएं नादिर भाई कि जब इनिशियल फेज था और जिस तरह से आपने कहा कि फेसबुक पर फैन को आपने रिप्लाई किया, तो क्या एक लंबी लिस्ट थी हसीन फैंस की जिनके अंदर से आपको चुनाव करना पड़ा? या प्रोफाइल देख के जवाब दिया? नहीं देखिए नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में कभी खूबसूरत कॉमेडियन हिट नहीं हुआ, ये मैं आपको सच बताऊं। कॉमेडियन थोड़ा सा ये उसके चेहरे से लगना चाहिए कि एक वो थोड़ा फनी है और इस तरह के, तो हमें अमूमन इस तरह की फीडबैक आते नहीं है। अच्छा, हमें ज्यादातर लड़कों के, ओ भाई बहुत अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन, ये वो, तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें 93% लिटरली मेल है। ओए होए। अच्छा, तो उसमें अगर कोई फीमेल का तड़का लगे तो ये आप तो उसको यकीन हाथ करें से नहीं हमारे जाने लिए देना बहुत बड़ी चाहिए। बात है। ये उसको मौका हाथ से नहीं जाने आपने देना। हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि पकड़ के ना साथ ही बिठा लिया। मुझे जरा फायजा ये बताएं, आप एक्सपेक्ट करी थी और आपने इनकी कितनी वीडियोस देख ली थी, और आपने को याद है मैसेज किया, आपने इनको क्या मैसेज किया था? नहीं, मैंने मेरे ख्याल से इनको तारीफ ही इनकी की थी, इनकी मैं प्रैंक्स देखती थी पहले बहुत। अच्छा, देखती थी, पहले बहुत। अब नहीं देखती? पॉइंट टू बी नोटेड। जी जी। हाँ, अब नहीं देखती? अब बहुत कम देखती हूँ, नहीं अपनी ज्यादा नहीं देखती क्यों? हूँ। क्यों? घर में की जो मुर्गी है। दाल बराबर? घर की मुर्गी दाल बराबर, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी है। नहीं तो इसकी वजह कहीं यही तो नहीं है कि घर में भी इनका रवैया भाभी ऐसा ही होता है जैसे कि बाहर कर रहे होते हैं, या घर पे संजीदा माइल होते हैं? रवैये के बारे में बताएं। नहीं, घर पे भी अच्छा होता है, मतलब ज्यादा संजीदा नहीं होते। देखिए, छोटी ईद पे तो लोग यूजुअली शॉपिंग के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वो शॉपिंग होती है कपड़ों की। ईद पे जो शॉपिंग होती है वो होती है जानवर की। तो आप ये बताएं मुझे नादिर भाई कि ये ईद का जानवर आप खुद खरीदते हैं, और मेरे ख्याल से आपको तो डिस्काउंट भी मिल जाता होगा। लोग आपको जानते हैं, कैमरा लेके जाते होंगे तो लोग तो आपको 80,000 का जानवर 40 में दे देते उनकी होंगे। ब्रांडिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कुछ होता? हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनके कसम है। 80 वाला 120 का हो जाता होगा। मैं सच बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई कैमरे वाले लोग आ गए, फेमस लोग आ गए, इनको ज्यादा दो, अच्छा। इनको ज्यादा रेट बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुद जाता हूँ बिल्कुल। एक आपको पता है कि कराची आइट्स की एक ख़ास ये जो सुन्नत इब्राहिमी है उसमें बहुत ज़्यादा हर बंदा दिलचस्पी लेता है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात। हम लोग खुद जाते हैं इसका इवन चारा लेने कि जानवर क्या शौक से खाता है, उसको भी खुद लुक आफ्टर कर रहा था मैं जब टाइम मिल रहा था। तो एक ये देखें, ये ज़रूरी चीज़ अच्छा, है। एक और चीज बड़े मजे की ये जानवर भी से होती जितना है, करीब आ जाए ना उतना ऐसे अच्छा ही। है। नहीं, और एक और चीज भी है कि जानवर लेके आ जाएं तो फिर चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इन मसाइल का भी सामना करना पड़ा। जी जी, चारा बहुत मिलना मुश्किल। फिर पता है क्या करें, उसका हल ये है किसी की भी क्यारी पे ले जाके खड़ा कर दें उसे। तो बस वो खींचता जाएगा। अच्छा चलो, मुझे फायजा आप ये बताएं कि क्योंकि ईद का दिन होता है ना, यूजुअली लोगों के घर जो पहली चीज पकती है वो कलेजी पकती है। आपके घर में बकरा ईद वाले दिन पहले कौन सी चीज बनती है? और ये हमारे भाई साहब, हमारे घर ये पहले सुपरस्टार कलेजी ही बनती है। किस चीज की ज्यादा फरमाइश करते हैं आपसे कि जी ये जब ज़िबा हो की। जाए? अच्छा, और कलेजी के अलावा और किस चीज की ज्यादा फरमाइश करते हैं? मेरे ख्याल से कलेजी, मगज सबसे, और ये हाँ, चीजें, मगज, क्योंकि कलेजी। वो फिर जाहिर है एक गोश्त इतना देख लेते हैं ना, तो गोश्त फिर बारबेक्यू के फॉर्म में ही खाया जाता है ज्यादा। तो आज रात को बारबेक्यू पार्टी रखी है, बस इसी हवाले से। कितना आप कंसर्न होती हैं जब नादिर कहीं बाहर जाते हैं प्रैंक करने के लिए, तो नादिर को समझाती हूँ कि भाई ऐसी कोई हरकत ना करना कि लोग मारें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये जब भी बाहर जाते हैं प्रैंक करते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। बस ये थोड़ी फिक्र मुझे होती है कि अक्सर इनके हो जाते हैं ऐसे झगड़े, तो ये कि मुझे थोड़ी फिक्र होती है इनकी। बड़ी ईद है तो हम आपसे तवक्को करें एक बड़ी परफॉर्मेंस के, वो ये कि कुछ गुनगुना दें, कुछ गा दें, और भाभी भी साथ में कुछ सुर लगा दें आपके साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। वाह ये वाह, इसको डेडिकेट कर दिया मैंने आप लोगों की तरफ से। क्या बात है। चले जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसे ही हंसता बसता रखे, और आपकी आने वाली तमाम तर ईदें आप दोनों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बरकतें लेकर आए। खुशियों का पैगाम लाएं। इलाही। आमीन। सेम टू यू, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी जनाब आली, ईद का दिन है और ईद के दिन हम खुशियां बांटने के लिए आपके दरमियान मौजूद हैं। इसके बजाय कि हम यहाँ पर बैठ के खाबे कर रहे होते, हम ये चाह रहे हैं कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएं जो मुल्क का नाम रोशन करते रहे हैं और आज वो अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं ये हमने आपको दिखाना है। बिल्कुल जी, फखरे पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं और जरूरी नहीं कि मुल्क के बेटे ही हम नारा सर फखर से बुलंद करते हैं, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। आज हम ईद पे स्पेशली आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं जनाब, ताल्लुक इनका स्क्वॉश से और पाकिस्तानी स्क्वॉश में लड़कियां दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। और इनमें जो हमारे पास बेहतरीन प्लेयर है, वी हैव विद अस नौरीना शम्स। अस्सलाम वालेकुम नौरीना, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, इतना इंट्रोडक्शन आपने अच्छा दिया मेरा। बल्कि हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा कम था नौरीना, वरना जितनी आपकी अचीवमेंट्स है, जितना आप काम कर रही हैं स्क्वॉश के लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए भी, तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन होता है। ये बताएं ईद कैसे मनाती हैं और कैसी ईद जा रही है आपकी अभी? फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके लिए मैं पेशावर से दूर नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि इधर मुझे आपसे बात करनी होगी। तो अभी इसके बाद मुझे दूर जाना है अम्मी के साथ ईद मनाने। जबरदस्त। बल्कि इंट्रोडक्शन तो की आप बात कर रही हैं नौरीना, यहाँ पर तो जनाब बैकग्राउंड पे हम अपने कानों में सुन पा रहे हैं, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। आपको याद है मिली नगमा? हाँ जी बिल्कुल याद है, ये बचपन से मैं इसको सुनती आ रही हूँ और मुझे उससे गूस बम्प्स मिलते हैं एवरी टाइम मैं इसको सुनती हूँ, तो खुशी मिलती है। जिस घर से आपका ताल्लुक है, योर मदर इज माशाल्लाह से वेरी इन्फ्लुएंशियल। आपकी बहन लोअर जी से पहली इतनी कम उम्र में वो MPA भी सिलेक्ट हुई, फिर मार्च इलेक्ट हुई। आप माशाल्लाह से आप यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इन स्क्वॉश। तो मुझे ये बताएं कि इतने जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जो कि पर्टिकुलर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो और बहुत सारे मैदान हो, जब इतने अच्छे लोग और इतने सारे लोग मिलके जब ईद मनाने के लिए बैठते तो वो ईद कैसी गुजरती है? हमारी ईद मोस्टली ऐसी होती है कि हमारे लिए छुट्टी होती है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हम ट्रेनिंग छोड़ के या असम्बली छोड़ के या कोई काम छोड़ के हम अम्मी के साथ होते हैं। तो उस टाइम फिर ये वो जो अपने अपने रोज़ जो होते हैं वो स्क्वॉश वाले या कोई और पॉलिटिक्स वाला वो हम बस बाहर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि खुशी होती है ना कि फाइनली हम घर पे है, अम्मी के साथ है, भाई बहनों के साथ है, तो वो खुशी होती है। अच्छा, तो नौरीना ये बताएं कि बचपन की ईद जैसे मनाते थे आप लोग और अब जो ईद मनाई जाती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आपको नजर आता है? बस ये है कि बचपन में बाबा के साथ, जब बाबा जिंदा थे तो उनके साथ मुझे इतना याद है कि मैं जाती थी मस्जिद नमाज पढ़ने। अच्छा। लेकिन मैं बाबा जाते थे, मैं कहती थी मुझे भी जाना है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बस घर से बाहर जाती थी, स्पेशली ईद पे मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अम्मी के साथ गुजारूँ। बाकी वही ईद है, सारे रिश्तेदार घर आते हैं, सारे पड़ोसी घर आते हैं। जैसे पहले हमारे दीर का, सवात का, ये जो पख्तून सॉलिडेरिटी सॉर्ट ऑफ भाईचारा है, तो उसमें वो लेन देन गोश्त का वो सारी चीज़ें वही सिमिलर है, कुछ भी चेंज अच्छा, नहीं हुआ। खुद कुछ बनाती है? ये बताएं किचन में जाके खुद नौरीना कुछ पकाती है? क्योंकि आपके तो एरिया के चपली कबाब बड़े मशहूर हैं भाई। घर पे सब कुछ अम्मी करती है, बहनें करती है, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं सिर्फ अपने डाइट का खाना बनाती हूँ, और वो भी तब जब अम्मी खाना ज़्यादा खिला देती है। अक्सर अम्मी सोचती है कि मैं उनसे खफा हूँ कि मैं खाना नहीं खा रही। मैं उनको कहती हूँ मैं इतना आपके सामने भागती हूँ, मेरे घर के सामने एक आर्मी ग्राउंड है, तो मैं उधर अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखती हूँ इवन जब मैं घर जाती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं इतना भाग के वापस आपके पास आती हूँ और आप मुझे ये खाना खिलाती हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो फिर मेरी अम्मी लाइक थैंक्स टू हर वो मेरे लिए खाना अलग तरीके से बनाती है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद। अभी मैं आपको देख रही हूँ नौरीना, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा आपने सूट पहना हुआ है। ये खुद आपने खरीदा है या फिर ये भी अम्मी ने किया आपके लिए? ये मेरी बहन ने गिफ्ट दिया था और इसको सिलवाया मैंने खुद है। पहले ऐसा होता था, आज से 5-6 साल पहले मुझे कोई परवाह नहीं होती इन सारी चीज़ों की, लेकिन फिर स्लोली मैंने ये भी सोचा और मुझे जो कि शौक था इन सारी चीज़ों का, तो मैंने कहा कि मैं इस लिबास में भी इन बालों के साथ भी स्क्वॉश खेल सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप को इतना रफ रखूँ। ट्रैवल करती हैं, निकलती हैं बाहर, तो अब इस गेम के हवाले से अवेयरनेस आप समझते हैं है इतनी जितनी होनी चाहिए? लोग पहचानते हैं, मुबारकबाद देते हैं, क्रेडिट देते हैं? आपको
एक बात बताऊँ, इतनी हंसी वाली बात है और फ़ख्र वाली बात है। मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान है, उनको मेरा नाम नहीं आता और ना मैंने कभी ज़िंदगी में उनको बताया कि मैं स्क्वॉश खेलती हूँ। अच्छा। लेकिन उनके पास एक खाता लिखा होता है और उस खाते में लिखा हुआ है स्क्वॉश वाली। तो मुझे उस बात पे खुशी होती है कि यार वो लोग मुझे जानते हैं। अच्छा मुझे बताइए जरा स्कॉश वाली से मुझे एक और भी ज़रा घर की बात जानी, मुझे ये कहिएगा क्योंकि ऑफ कोर्स अब ईद का मौका होता है, अभी आप बता रही ना कि ये शो करके इंशाल्लाह आप लोअर दी रवाना हो जाएगी अम्मी के पास, आप लोगों की फिर माशाल्लाह से रिश्तेदार आपस में मिलते भी हैं, इकट्ठे भी होते हैं। तो जो ख़वातीन होती हैं ना फैमिलीज़ को, उनको बड़ा शौक होता है कि जब वो आगे बैठ जाए फिर वो देखते हैं कि जी लड़की ने पढ़ भी लिया, लड़की कुछ बन भी गई, लड़की खूबसूरत भी है, शादी की उम्र भी है, तो उनके सवाल भी ऐसे होते हैं कि भाई शादी कब करनी है। कभी ऐसा होता है कि सवाल पूछा जाए या फिर साथ में रिश्ता भी बता दिया जाए कि बड़ा अच्छा रिश्ता है हमारे पास? अब चूँकि मेरी वो उम्र हो गई है और बहन के बाद वो ज़रूर यही बात अम्मी के साथ करते हैं, तो मैंने अम्मी को पहले से बता दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मुझे ये सारा कुछ करना है या कोई और मेरी जो पोजीशन है। तो पहले मैं ये सारी चीज़ें सुनती थी, लेकिन अभी डिफेंस के लिए अम्मी मौजूद होती है, उनको पता होता है कि कौन सा बंदा क्या बात करेगा और रिश्ते की बात Okay. होगी लेकिन नहीं अगर होगी, शादी करनी तो है उन्होंने तो पहले आपके से लिए- जवाब दे दिया होता है। तो आपके लिए परफेक्ट वर्क कैसा, आपको कैसा रिश्ते में लड़का चाहिए? अभी से बता अभी से दीजिए, बता अभी से दें। बता दें ताकि लोग भी सुन लें। हाँ हम ढूंढना शुरू कर देंगे। उसका मेरे काम से कोई नहीं, उसका मेरे काम से कोई काम ना हो, मुझे Okay. तंग ना करे बस। Okay. बाकी कपड़े मैंने खुद खरीदने हैं, स्कॉच मैंने खुद खेलनी है, जाना मैंने बस खुद है, support करता पढ़ना रहे। मैंने खुद है, बस- ठीक है, बस मुझे तंग ना कर। बस हाँ, तंग बस ना मेरे करें। सुन लिया साथ जी आपने, नौरीना ने बता दिया, आपने तंग किया तो बात अच्छी नहीं होगी, फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी, फिर बाद में ना कहना। चलो जी नौरीना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपके बहुत प्यारे नसीब करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब देखिए कितनी अच्छी बात है ना, हमारे लिए ये पेशावर रुकी और अब जी। ये लोअर दी चली जाएंगी क्योंकि लोअर दी से इनका ताल्लुक है, फिर वहाँ जाके फैमिली के साथ ईद बनाएंगी। चलिए जी, बहुत हो गया, वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं बैठना है और ये जो बोटियों वाली प्लेट भर के रखी हुई है ना आपने, ये खत्म करनी है। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तरह देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। अब अगली शख्सियत जो है, अब वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हाँ। मतलब उनका नाम लेंगे तो आपके जनाब जहनों में उनके गाए हुए गाने और कोई मतलब मैं आपको बताऊं अशफाक, बचपन से कोई भी ऐसी बसंत नहीं गुजरी, कोई ऐसी मेहंदी नहीं गुजरी, कोई ऐसा इवेंट नहीं गुजरा जहां पर इनके गाने ना हो। ऑल्सो बचपन में मैंने इनको जैसा देखा था आज भी वो वैसे ही है। आई मीन माई बचपन, लेकिन ही इज जस्ट द सेम। और साथ में बाल इनके एक इंच छोटे हो गए बाकी माशाल्लाह से परफेक्टली फाइन। आवाज की गरज में कोई फर्क नहीं आया और Yes. उसके अंदर जनाब जो सुर लगाते हैं और Yes. जो मतलब कितने शानदार, मेहंदी की रात। उसके अलावा जनाब दोस्ती जो इनका गाना था, मतलब हमारे फौजी भाई हमें बताते थे कि यार दैट वाज ब्यूटीफुल। हमें गूज बम्स आते थे जब वो गाना सुनते थे, तो लगता था कि जाके अभी जाके दुश्मन पे हमला कर दें। अशफाक वो अभी भी देखे तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये ईद की बात है, हम अच्छी अच्छी बातें करें। अगर आप जान ही गए हैं, इन्होंने दोस्ती की बात भी कर दी, इन्होंने एक और गानों की बात भी कर ली। हमारा अभी भी कोई इवेंट इनके गानों के बगैर नामुकम्मल है। गो के बहुत अरसा हो गया उन्होंने कोई नया गाना बनाया। तो जनाब बगैर अब किसी और मजीद तातुल के हम बात करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे जवाद अहमद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद की क्या ढेरों बात है। खुशियां आपको मुबारक हो। हम बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, दोनों को और तमाम नाजरीन को। जवाद भाई कैसी गुजर रही है ईद और मतलब क्या तैयारियां रही ईद की, क्या कुर्बानी की? बस आपको पता है ईद वाले दिन तो वही रूटीन होता है जो साल साल से याद किया होता है, सीख जाता है इंसान। हाँ। पहले तो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुर्बानी होती है, उसके बाद फिर दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होती है। कोरोना की वजह से 2 साल से इस तरह नहीं हो पा रहा जिस तरह पहले होता था। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा थोड़ा सा लोग जो है वो, क्योंकि वो जो थर्ड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और काफ़ी उसने नुकसान भी किया, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा थोड़ा सा लोग मिलेंगे एक दूसरे से और वैक्सीनेट भी हो गए हैं बहुत से बिल्कुल। लोग। बहुत से। पाकिस्तान में मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाए इसके अंदर, इलाही। हमारे मुल्क के अंदर, तो फिर और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफ़ा ईद बेहतर होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम पहले की नजर और हम देख भी रहे हैं। अच्छा जवाब ये बताएं, क्योंकि खुद माशाल्लाह से आप सुरों के बड़े पक्के हैं, आप वैसे नॉर्मल भी गा रहे हो ना,
तो सुर कमाल जा रहे थे। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि जो सुबह के जवाद अहमद की जो आवाज़ हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, दोपहर में आवाज़ में डिफरेंस हो, रात की आवाज़ में डिफरेंस हो। सुर हर जगह पक्के होते हैं। तो जो जानवर खरीदने जाते हैं उसके भी कहीं ना किसी सुर देखते हैं कि बह या मैं जो करे वो सुर में ही निकले। नहीं, मैं असल में ना सच आपको बताऊं तो मैं नहीं खरीदने जाता ये। अच्छा। मेरे बचपन में तो मेरे एक चचा थे, वो खरीदते थे हमारे लिए सारा इस तरह। और वो ऐसे लोग ही होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जाके पता नहीं क्या क्या चीजें देखते हैं। और अच्छा, ये जवाब भी भाई, देखना शायद पड़ता इस है कि मामले ये में हलाल मेरा किया भी- जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इस मामले में मेरा भी नुक्ता नज़र यही है, मैं भी जाने से गुरेज करता हूँ। हालांकि लोग, आपको पता है कि इतने ख्वाहिशमंद होते हैं कि जनाब मंडियों में जाएं, जाके एक के बाद एक जानवर देखें, उसके बाद खरीदारी करें, उसके बाद उसे उसकी खिदमत वगैरह करें। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे लगता है वो भी ठीक है, वो भी ठीक। लोग उसको, मेरा ख्याल है कि इबादत के साथ भी ले लेते हैं और साथ वो उनके लिए एक फन भी होता है, उसके अंदर फन एलिमेंट भी होता है। ऐसे ही। तो ठीक है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। अच्छा जवाद भाई, आपका जो करियर रहा अब तक, मतलब आपने बेशबहा गाने गाए और सुपर हिट हुए, सुपर डुपर हिट हुए, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा होगा? बड़ा मुश्किल होता है चूज करने के लिए, फिर भी और मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि इसके बाद हम फरमाइश भी करेंगे कि हमें यही सुनना है अभी और इसी वक्त, इसी वक्त। ये अपनी ईदी के तौर पे। अच्छा, मेरे वैसे ना पॉपुलर सॉन्ग्स तो जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे लगते हैं। लोग मुझे कहते हैं जी ये गाने में आपकी बहुत पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो हमने बहुत से गाने हैं, जैसे बिन तेरे क्या जीना है, फिर बिल्कुल। ऊंची मजाजा वाली है, दोस्ती है, मेहंदी है, ढोलना है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर है, बहुत सारे गाने। हमें तो वीडियोस हमें भी याद तुमसे हैं प्यार है। हाँ जी, लेकिन मुझे जो खुद पसंद है ना, मुझे अपना जो मैंने स्पिरिचुअल से जो सॉन्ग्स किए हैं ना, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा। जैसे मेरा एक गाना है लाई में ऊंचिया नाल यारी वे, मैं हाँ नीवा साई मेरा ऊंचा है, हाँ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज तो फिर मुझे हो लगता है जाए, कि इसी से शुरू करते हैं। ईद का मौका है और अगर आपकी जानिब से कोई ईदी भी तो हो जाए। और ये पहली किस्त है ईदी। चले मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। लाई मैं ऊंचिया नाल यारी वे, लाई मैं ऊंचिया नाल यारी वे, मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए हो, मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हो। जी मेरा हुन नहीं लगदा, दूर ते थो रह नहीं सकदा, जी मेरा हुन नहीं लगदा, दूर ते थो रह नहीं सकदा, इस तम हुन सह नहीं सकदा हूँ, इस तम हुन सह नहीं सकदा हूँ। लाई मैं ऊंचिया नाल यारी वे, मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए हो, मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए। कमाल, क्या कमाल बात है, जी। क्या बात है, कमाल है। मतलब मैं हर थीम पे ना, कोई नाराज हो तो बिन तेरे क्या है जीना, हाँ। शादी ब्याह का हो तो उसका भी गाना जो है मौजूद है, और कोई किसी को एटीट्यूड दिखा मनाना रही हो हो। तो उसको कह दें ऊंचिया मजाजा। हाँ, मतलब हर एक किले पे दोस्ती हो, कुर्बानी हो, हुब्बुल वतनी हो, हर एक मौके पर, हर एक थीम पे जो है ना, वो आपका गाना जो है जवाद साहब मौजूद है। मुझे ये बताएं, वैसे हम बड़ा मिस करते हैं ये वो तमाम तर गाने, यकीन माने, जो अगर आज से मैं इनको बोलूँ कि 15 साल पुराने भी थे, 10 साल भी पुराने थे, आज भी हमें वैसे ही अजबर हैं और हमें आज भी वैसे ही लगते हैं। अब आने वाले बच्चों के लिए आप कोई गाना इसमें ऐड नहीं करेंगे? जैसे हम सुनते आए हैं, हमारे बचपन की हर याद आपके गानों से वाबस्ता है। अच्छा, मैं तो आपको बताऊं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रहा था, तो मैं एक एल्बम बना रहा था अपने, जो हमारा जो बैंड था जुपिटर्स उसका नाम था उस जमाने जी, में, तो मैं उसमें गाता था तो मैं जब एल्बम बना रहा था तो मैंने सोचा कि
किस तरह के गाने हम गाएं, तो हम तो हर किस्म के क्योंकि गाने गाते थे, तो उसमें रॉक भी था, उसमें जैज भी था, उसमें सॉफ्ट रॉक भी था, उसमें पॉप भी था, उसमें स्पिरिचुअल सॉन्ग भी थे, पाकिस्तान के भी थे, बहुत सारे गाने थे उसमें। तो उस तरह का म्यूज़िक हम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना, जब मैंने अपना फर्स्ट एल्बम निकाला, जब अल्लाह मेरे दिल के अंदर के साथ मैंने निकाला, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये पक्का सोचा था कि मुझे म्यूज़िक वो करना है जो पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में भी सुना जाए। मतलब शहरों में तो सुना अवामी जाए, हो। लेकिन ट्रैक्टर पे जो बैठा इंसान है ना, वो भी सुन रहा हो, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, कहीं पर भी वो। इसीलिए फिर हुआ ये कि जब वो एल्बम इस तरह का बनाया, मैंने म्यूजिक इस तरह का किया कि वो आम लोगों को समझ आया, आम लोगों को अच्छा लगा। उसमें पंजाबी भंगड़े भी थे, उसमें लव सॉन्ग्स भी थे, उसमें और यकीन माने मैंने भी ट्रैक्टर वाकई में उच्चिया मजाजा वाली बहुत सुना है। मतलब वाकई आपने हर एक बंदे की नब्ज को ना खुद मतलब मैं पकड़ा है सुनता हूँ तो जाके। उसका वो जो आज बिल्ली ऐसे- जाके लगती है उसके सर पे, वो उसके बाद सारा वो गाना उसको जिस तरह से उसकी पिक्चराइजेशन हुई थी, सब के सब ओ प्लीज हो जाए, याद है। प्लीज हाँ, मतलब हम जब ये बैठे हुए हैं तो उनका अच्छा, फायदा मैं उठाना सिर्फ है ये ना। बता दूं, पूरी बात कर दूं कि मैं अभी भी इंशाल्लाह जब भी इंशाल्लाह। म्यूजिक करूंगा ना, तो मैं म्यूजिक हमेशा वो करूंगा जो तमाम लोगों के लिए हो। और मैंने अपना म्यूजिक इसीलिए ऐसा रखा है कि उसमें पाकिस्तान की खुशबू आती है या इस एशिया की खुशबू आती है। तो मैं सुना देता हूँ आपको। ट्रू बिल्कुल सही बात की ਉੱਚੇ ਮਜਾ ਜਮਾਲੀ ਆਖ ਗਈ ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸੌ ਧੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਜਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਣੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਣੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾ ਉੱਚੇ ਮਜਾ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ। क्या बात अच्छा, है। ये तो इसमें मैंने एक लाइन बोली है ना, डर डर के होता है प्यार नहीं। डर के होता है तो प्यार। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आपने नोट नहीं किया, हम जवाब साहब आपके भी जब हम नवा बने हुए थे, हम आप अगर आप हो ना भी कहते ना तो हम हम पूरी कर रहे मौजूद थे। थे। और दूसरी बात ये जवाब भाई पूरा मैंने गाना नोट मुझे किया याद है, हालांकि 10 साल जब बना था तब सुना होगा। गा नहीं सकता क्योंकि आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर। लेकिन नहीं आप ना गाइएगा, वो जवाब साहब कहेंगे ना उनको मेरा गाना पसंद नहीं आया जैसा गाना गाया। जी नहीं बड़ा अच्छा गा रहे थे। मैं तो समझ रहा था कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट में हमारे साथ लोग गाते हैं तो मैं अच्छा लगता है। ये आपने बहुत अच्छा किया, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि अगर अशफाक गाना गा तो उसका दिल रखना है। थैंक यू सो मच जवाब। आपने अशफाक का दिल रख लिया। नहीं, मुझे याद रखने के भी पूरे नंबर। देखिए आप कितने शानदार लिरिक्स। एग्जैक्टली अच्छा मैं अब क्योंकि अब ना हमेशा हम बड़े ना इस मामले में चीप हो जाते हैं जब हमारे पास कोई बड़ा स्टार सस्ते। आता है ना, हम हाँ हम सस्ते। बड़ी अच्छा नहीं आप होंगे, मैं जरा अंग्रेजी में चीप कह के खुद को मोतबर गर्दान रही हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए ईद का मौका है और हम अगर आपकी पर्सनालिटी भी देखें तो ऑफ कोर्स इज अ वेरी सीरियस पर्सनालिटी। कहाँ एक इंजीनियर के बाद हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट पॉप सिंगर एट वी हैव और उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स में भी आ गए और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ आपका सफ़र रहा। कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि अभी करना बाकी है और मुझे ये करना है, तो वो क्या चीज़ होगी? एक काम मैंने नहीं करना, मैंने कोई वजीर आजम वगैरह नहीं बनना। मैंने एक बड़ी पार्टी बनानी है आम लोगों की, जिसमें लोअर मिडिल क्लास के और वर्किंग क्लास यानी मेहनत कश मजदूर किसान और लोअर मिडिल क्लास स्पेशली, जो कि तकरीबन 3 करोड़ है पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ इनमें से लोग आए और पॉलिटिक्स में आके पार्टिसिपेट करें और फिर इलेक्शन लड़ें और ये जाएं असेंबलीज में, ताकि ये मुल्क जो है इनके लिए चेंज हो, जो कि नहीं हो रहा। तो मैं जिनको म्यूज़िक सुनाता था ना, वो जो मैं मास्टर्स को म्यूज़िक सुनाता था तमाम लोगों को, तो मैं पॉलिटिक्स में उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक आम इंसान खुशहाल हो, वो अपनी मर्जी से जिंदा रहे, जिए, उसके बच्चे बाल बच्चे खुश रहें, वो खुश अच्छी सेहत मिले, अच्छी तालीम मिले।
मैं तो यही चाहता हूँ, तो इसीलिए बराबरी पार्टी पाकिस्तान बनाई है। इसके नाम से पता लगता है कि हम लोगों को इक्वालिटी की बात करके चाहते हैं कि वो अपने अपलिफ्ट हो। सबसे पहले तो उनको अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उनको गुलाम माना ज़हनियत से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आखिरकार मुझे लगता है वो चेंज भी करेंगे फिर पाकिस्तान। इंशाल्लाह बड़ी, क्योंकि आपकी बड़ी नजरियाती अप्रोच भी है, तो अल्लाह पाक आपको इसका समर भी बहुत देखा। हमने आपको देखा यू आर वेरी अवामी, आप में यू आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ, तो अल्लाह पाक आपको उसका जो है वो अजब भी जरूर देखा। कभी वैसे ऐसा हुआ है कि आप खड़े हुए हैं और आप तकरीर कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों से मुखातिब हैं कि आपकी पार्टी के लोग आपको बोले ये गाना सुना दें सर, कभी ऐसा हुआ है? ये तो देखें होता रहता है। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप मौसीकी करते हैं तो इसका क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स से, तो मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान हमें ऐसा ही चाहिए। हमें पाकिस्तान ऐसा चाहिए जिसके अंदर आर्ट भी हो, म्यूजिक भी हो, पॉलिटिक्स भी हो, हर चीज हो, ताकि लोगों को लगे कि नॉर्मल इंसानों का मुल्क है। हमें बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना, हमें दरमियान में रहना है। तो हमें तो पाकिस्तान में ऐसे लोग चाहिए, हमें रोल मॉडल चाहिए, आप जैसे लोग भी चाहिए, एंकर्स भी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स पर्सन हमें कोई एतराज नहीं है वजीर आजम बनने में, जवाब भाई। लेकिन बात जवाब ने बहुत उन्होंने बात ये की आप यंग लोग हैं, आप बन सकते हैं। हम सबको जरूरी नहीं कि एक सीरियस इमेज दिखानी है, हमने जिंदगी में एंजॉय करनी है, हमने लोगों को एंटरटेन भी करना है, लोगों को खुश भी करना है, क्योंकि बड़े डिप्रेशन है। जाते जाते अगर आप बुरा ना मनाए, हम कहेंगे कितने नदीदे ईदी पे ईदी मांग रहे हैं, एक और गाना प्लीज। मैं फिर अगर जाते जाते है ना, तो मैं फिर पाकिस्तान के लिए जरूर और मैं वही करूंगा जो सबको पसंद है, मेरा गाना दोस्ती। जी। और मैं AR भाई को भी डेडिकेट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी, और तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ऑनर्ड। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। देखे ना, हर इनका जब पाकिस्तानी मैच भी, जब क्रिकेट टीम को मैच हारती है, हम तब भी गाते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हर सिचुएशन का गाना में जवाब साहब ने दे दिया। जवाब साहब बहुत शुक्रिया, और आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो, और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। एक बार फिर से आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और इस ईद में मुझे पता है काम बहुत ज्यादा होता है, पहले कुर्बानी का जानवर लेकर आना है, फिर ढूंढना है जनाब कसाई, क्योंकि कसाई ही नहीं मिलता। कसाई वीवीआईपी पर्सन होता है जी, वीवीआईपी मिलता ही नहीं है। बिल्कुल जी। और कभी ऐसा होता है शफाक, क्योंकि लड़के हैं, आप खुद सारी चीजें करते हैं, गोश्त खुद कटवाते हैं, कभी कसाई बहुत अच्छा होता है, अच्छा गोश्त बन जाता है, कभी कसाई अच्छा ना हो तो गोश्त बुरा भी बन जाता है, कर देता है, और रेट अपनी मर्जी के देता है। और एंड में भुगत चुके हैं ना। और एंड में किस्मत सब गोश्त की एक होती है, वो ये है कि लोग ज्यादातर ना इसको फ्रीज कर लेते हैं, या फिर इतना ज्यादा खा लेते हैं कि पेट में डॉक्टर के पास स्टोर करते हैं, पेट में स्टोर करते हैं, तकसीम कम करते हैं, और उसके बाद बाकी सारा जो है जो डीप फ्रीजर में लाके रखते हैं। हाँ बिल्कुल जी जनाब, क्योंकि देखिए मैंने सदी को रोका हुआ है, प्लेटों में भी इतना गोश्त पड़ा हुआ है, मैंने कहा नहीं, मजे की बात है कि चिकन भी हम देख रहे हैं तो ये अब देखना है कि हमें कितना गोश्त खाना चाहिए, और जिस तरीके से हम 2-2, 3-3 साल जो गोश्त अपने फ्रीजर में रखते हैं कि हम सारा साल खाएंगे, क्या वो ठीक है या नहीं, यानी कि एक ईद से दूसरी ईद वो गोश्त नहीं खाना ना। तो इसी वाले से बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीज आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? ईद बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको। आप इतनी डाउन क्यों लग रही, घर से कलेजी नहीं खा आई? काम बहुत होता है ना। अच्छा,
तो ईद वाले दिन भी काम? तो गोश्त के पैकेट कौन बना? अच्छा, ईद वाले अच्छा, मैं ये क्या समझा- सवाल था? व्हाट वाज दिस सवाल? मैं समझा कि शायद चूंकि ये मतलब शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो इसके बाद तो इनके घर में काम नहीं होगा, इन्होंने कलेजी नहीं भूननी होती होगी घर वालों के लिए? मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के। ये क्यों कॉन्सेप्ट है? ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ईद के दिन आपने क्या पकाया, ये बता दो। देखिए सबसे पहले जो है ना वो तो हम लोग जरा नाश्ता करके फिर कलेजी ही बनती है हमेशा। हाँ, ये ये दिस इज अच्छा, ये लाइक एक आई थिंक दिस वायरल- इज अ वेरी ट्रेडिशनल सी कोई चीज़ होती है। और कुछ अच्छा। लोग लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट नहीं खाते कुर्बानी वाला, वो नहीं खाते? बहुत कम से चखा नहीं गए हद तक। ओके। वो भी फिर आपके डॉक्टर तो वो भी डॉक्टर है ना, तो इसलिए उनको पता है कितनी मीट खानी है। अच्छा देखे ना, ये डॉक्टरों सबको तो पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं, खाने पिलाने में तो हम आगे आएंगे, लेकिन अभी क्योंकि सबसे पहले इस टाइम जितने लोग हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गोश्त कटवा भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने फिर गोश्त पैक भी करना है, फिर आगे लोगों में तकसीम भी करना है। तो लोगों को बताएं कि कितनी देर में जो है वो गोश्त, जो आपको गोश्त बाहर रखना है, फिर उसकी पैकिंग करनी है, और पैकिंग कितने अच्छे तरीके से करनी है ताकि गोश्त ख़राब ना हो। देखिए कराची का जैसे वेदर है तो आप ज़्यादा देर तो बाहर छोड़ नहीं सकते हैं। और बात वही है कि जो आता जाए फ्रेश मीट उसको आप फ्रिज में पहले रखें, फिर पैकेट्स बनाएं, और ज़्यादा तो बेहतर, सबसे बेहतर तरीका है बांट लें इसको, क्योंकि आप जब स्टोर करते हैं तो जो मीट है उसकी क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अगर नॉर्मल जैसे फ्रेश मीट आपने बिल्कुल जैसे आई और उसी तरह स्टोर कर दी तो 3-4 मंथ से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ क्योंकि बिजली की बहुत फ्लक्चुएशन तो आप होती ये है देखें हैं। तो उसमें जो लोग हम सोच के बैठे होते हैं कि हमने जनाब अभी कुर्बानी की है और आखिरी जो है वो रमजान की ईद के बाद उस गोश्त को खत्म करना है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो उनका तो आपने दिल तोड़ दिया। रमजान की ईद पे भी इसका कुर्बानी के गोश्त का बनाना। अच्छा अरीश, हमने मोस्टली देखा है लोग यूजुअली बकरा ईद से पहले बड़ा डीप फ्रीजर खरीदते खरीदते हैं, हैं, बिल्कुल। क्योंकि जी वो कहेंगे जी क्यों खरीद रहे हो, कहते हैं गोश्त अभी आप देख लें ना मार्केट में था ही नहीं, डीप फ्रीजर मिल ही नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था, क्योंकि लोगों ने कहा भी हम कुर्बानी का गोश्त है हाँ वो जी। कहाँ स्टोर कहाँ और ये करेंगे। लेकिन बड़ी डेंजरस बात मैं जो बताई थी कि हमारे क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत होती है तो फ्रीजर के बर्न्स आ जाते हैं। यानी कि जो हम आप देखेंगे हमारे यहाँ आइसक्रीम भी खोलो तो उसमें बर्फ की एक लेयर आई होती है, मीट खोलो उसमें वो दिस इज नॉट राइट, ये खराब है। इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, मीट की क्वालिटी अफेक्ट हुई है और वो वापस दोबारा से फ्रीज हुआ है। अच्छा, तो आप दोबारा फ्रीज तो फिर ऐसे defrost करके फ्रीज फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। ऐसे फ्लक्चुएशन फिर का जो heated सिलसिला है उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि ज़्यादा कब देर लाइट जाएगी, freeze किस वक्त ज़्यादा देर जाएगी। फ्रीज ही ना करें ना ना उसको। करें। आप इतने अरसे इतना ना रखें होगा कि वो आप महीने में 2 महीने ना में खा बजेगी लें। बांसुरी। अच्छा मुझे ये बताएं रीच, देखें आपने कहा मोस्टली लोग यहाँ पर देखें ना बड़ा जानवर बैल भी जो गाय वाय वो ज़िबा करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं। ये बताएं कि मैं चाहती हूँ आप लोगों को आज बता दें भाई आप एक गोश्त कितने महीने तक अपने फ्रीजर में रख सकते हैं, क्योंकि होता ये ना कि एक ईद से दूसरे ईद तक गोश्त जो आपके फ्रीजर में बैठा होता है। जो होल मीट है ना वो 4 महीने बस। 4 महीने बस। ठीक है, और जो कीमा बनाया हुआ है या आपने बहुत कोई उसको कर लिया कुक करके अगर कुछ रखना चाह रहे हैं किसी को थोड़ा सा करके नमक लगा के, तो वो मैक्सिमम 2 मंथ्स 2 to अच्छा, 3 ये मंथ्स तो 4 महीने का बता रही हैं, ये विद फ्लक्चुएशन है या विदाउट ये फ्लक्चुएशन? विद फ्लक्चुएशन हमारे यहाँ तो हाँ, अच्छा ठीक। क्योंकि विदाउट फ्लक्चुएशन अगर बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन है फिर तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम चला सकते अच्छा, हैं। ईद के मौके पे खाने का बहुत शौक होता है लोगों को, आप कहते हैं कि वो गोश्त आ रहा है खा जाओ, बारबेक्यू खाओ, ये खाओ वो खाओ, जैसे कि ये प्लेटें देख के मेरा भी कुछ दिल चाह रहा है, कंट्रोल करके रखा हुआ है क्योंकि कैमरा लगा हुआ है सामने। लेकिन बहरहाल उन लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि किस तरह से एतदाल रखें, जब गोश्त आ रहा हो तो आपसे नहीं रहा जाता, क्या करें? अच्छा देखें, एक तो ये कि पेट तो अपना ही है, जान भी अपनी है, तो अगर आप बहुत ओवर ईटिंग, एक तो प्रोटीन वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए बिकॉज उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दूसरा ये कि जब हम इतना ज़्यादा मीट खाते हैं तो कुकिंग प्रॉपर्ली नहीं होती, जल्दी में रहते हैं तो कच्चा रह जाता है। फिर हमारे पास आते हैं बड़ी पे ना बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं इंडाइजेशन के, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ, डायरिया वॉमिटिंग हो गई, तो फिर तो कुछ भी नहीं खा सकते। होता है ऐसे जैसे सुबह हमने कलेजी से इफ्तिताह किया, उसके बाद दोपहर में हम जी कोई बिरयानी खाए, पुलाव खा रहे हैं बीफ का या मटन का, फिर उसके बाद रात बारबेक्यू में हम करेंगे। कोरमा खा रहे हैं, बारबेक्यू करेंगे, फिर अगले दिन इतने जज्बाती हो जाएंगे कि पराठे के साथ जो एक दिन पहले जो मटन का कोरमा या आप बीफ का यकीन कोरमा करें, बचा हुआ था दांतों में दर्द वो हो जाता है। एग्जैक्टली, तो इतना जो गोश्त खा रहे होते हैं तो ये क्वांटिटी मतलब हमें वैसे दिन की कितनी लेनी चाहिए? 100 ग्राम? देखिए आपकी बॉडी टू बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग कहते हैं 1 सर्विंग ले लें। अच्छा। 1 सर्विंग एक बंदे की 1 सर्विंग इससे पाम जितनी होती है, बस ठीक कर है, दें। वो एक टाइम पे। ये गुजरांवाला के- दिस इज 100 गुजर- ग्राम्स जो आप 1 सर्विंग ले ना, लें, ना, ना, 100 ग्राम, ना, 100 गुजरांवाला के 100 150 ग्राम्स इतना, ये जिसका जितना ये पाम, बस। ठीक है, इतना लेना होता है एक टाइम पे ये नहीं, ये मेरी बात और सुनिए। ये तो daily बॉय हमारे basis- 5 चांपे खा जाते थे बड़ी-बड़ी। ये जो पाम की बात कर रही है ना, ये गुजरांवाला के जो पहलवान हैं जिनके इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं ना, उनके पाम के हिसाब से भी यही है, तो आप उसको मेजर करके रखें। उसकी यार बॉडी रिक्वायर नहीं, उनको नहीं मेजर करना, अपनी बॉडी के हिसाब से करना है।
सही, तो बस हमने देख लिया कि 100 ग्राम से ज्यादा तो कम से कम मीट खाना है कम से और कम। रात में इस्तेमाल करो तो बेहतर है। देखिए रात में वैसे तो प्रोटीन अच्छी होती है, लेकिन खाली प्रोटीन नहीं खानी चाहिए। अच्छा। उसके साथ आप दही का सैलेड। इस्तेमाल, खीरे का ओके। इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ फाइबर भी जाएगा, कुछ अच्छा डेयरी चलिए, जाएगा इसी आपका। इसी पे हम आ रहे हैं कि अगर चले नहीं रहा गया, देखा 3-4 चीजें होता है ना, अम्मियां भी कहती हैं कि यार ये खाएं वो खाएं, ये सारी चीजें। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि क्योंकि जो बस मुझे पता ना आपका क्या सवाल आने वाला है, पूछें। जो तो खा लें फिर। डोंट जज मी प्लीज। खा लिया, उसके बाद कुछ निज़ाम इंतजाम में मसाइल अगर पैदा हुए, ठीक है, तो उस सूरत में क्या करें फिर? ठीक है, एक तो यही बात है कि कितना प्रॉब्लम हुआ है ना, बहुत हो गया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर बताने वाला नहीं है। खिचड़ी भी आ जाना ये चाहिए। इनके साथ हुआ हुआ है, इसलिए हॉस्पिटल जा नहीं सकते, घर पे रहते रहते क्या करते, क्या करें खिचड़ी बताएं? खानी चाहिए, फिर दही खाना चाहिए, केला खाना चाहिए। दही, केला, खिचड़ी में जस्ट बेसिक। यानी कि उस वक्त हम बकरा ईद से पहले और जब अपने जानवरों एक को चीज़ चारा है, खिला रहे हाँ। थे, बाद में हमें भी वो खाना एक पड़ चीज़ है जाता कि है। दही अगर आप इस्तेमाल करें और पुदीने का इस्तेमाल करें ना, तो थोड़ा सा बेहतर रहता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। बिकॉज मिंट आपका नेचुरली जो है ना वो गट सिस्टम इंप्रूव करता है। दही वैसे प्रोबायोटिक है। चलिए जी, मेरी ये तो- दिली दुआ है कि आज आपने जो जो बातें कही ना, लोग इस पे अमल दरामद कर लें कर लें तो अच्छा और है। जनाब लोग जो हैं वो कम से कम गोश्त जो है वो स्टोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू सो बांट मच। दें। अरीज आज हमारे साथ मौजूद थे और देखें अरीज ने बता दिया कि गोश्त हमें कितना खाना लेकिन है। मदिया एक चीज देखें ना, वो कह रही हैं कि ज्यादातर गोश्त बांट दें, जिनको बांटेंगे वो नहीं खाएंगे, वो भी तो नुकसान में जाएंगे ना। अपना उनके पेट फायदे का भी देखें, सोचें। ये गोश्त कहीं खुद नहीं भाग जाता, ये ज़िबा हो गया हुआ है। अब चाहे आप कुछ भी कर लिए, फ्रीजर में रहेगा, कहीं नहीं भागेगा। तो इसलिए गो इजी ऑन मीट, अपने पेट को अपना पेट समझ के खाएं। हाँ। पेट ਤੁਹਾਡਾ अपना है तो तुसी एडा रखना ख्याल, ये ना हो कि अगले दिन जाके भी डॉक्टर से कह लिया ना कि आप और खिचड़ी खाएं। मेरा भी एक मशवरा, खाना है तो जिंदगी है। ये वो बंदा है जो कि अगले दिन जाके बोलते हैं कि निजाम इंहिजाम में अगर कोई मसला आ जाए तो हम क्या करें। ये वही शख्स वही शख्स। हमारी जंग जारी रहेगी इसी मामले पे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम श्योर कि आप लोगों की ईद हमारे साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और हमारी जो अगली गेस्ट है जनाब, उनका ताल्लुक भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है। बड़ी दबंग किस्म की इनकी पर्सनालिटी है, जब आती है तो क्या कमाल गुफ्तगू करती है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका बड़ा अच्छा है जो उनकी गुफ्तगू से छलकता भी है। बिल्कुल, और ताल्लुक है उनका मुस्लिम लीग नून से और हर महाज पर रिप्रेजेंट करती हैं मुस्लिम लीग नून को और डंके की चोट पर दिफा करते हैं अपने कायदीन की सियासी पॉलिसीज। बिल्कुल जी, तो हम हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम अज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन, इतने मसरूफ दिन में बाखबर सवेरा के लिए हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा अज़मा, ये बताइएगा कि ईद का दिन जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है या फिर घर वालों के साथ मनाती हैं या फिर सियासी काम ही चल रहे होते हैं? नहीं, ईद का दिन बिल्कुल घर वालों के साथ होता है और होना भी चाहिए। और ख़ातून के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मर्द ठीक है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, ये इधर उधर जाते हैं। ईद वाले दिन कम से कम बच्चों को अपनी माँ मिलनी चाहिए और बहन भाइयों को अपनी बड़ी बहन मिलनी चाहिए। और अब मैं चूँकि फैमिली में डैडी के बाद बड़ी हूँ, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है। सो और ईदें 2 ईदें आई हैं अभी डैडी के बाद। सो हम वो ईद वाली को फेस्टिविटी एक्चुअली है नहीं, तो खामोशी से एक दूसरे को तसल्ली देते हुए दिन गुजर जाता है। अच्छा अस्मा, हमने आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा है कि माशाल्लाह से आपकी जो पर्सनालिटी है मजीद निखर के सामने आई है। तो अगर सियासत में देखा जाए तो किसको अपना आइडियल मानती है और उसकी वजह क्या है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। मेरे आइडियल 2 है और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो मैं समझती हूँ कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई पॉलिटिक्स से एक पिटेंस जिसकी है, उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो हैं वो आइडियल लगते हैं। और दूसरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चूँकि मियाँ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है, जो पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज हैं, और मेरे साथ उनका बहुत ही एक प्यार का रिश्ता है। वो मुझे, और बल्कि डैडी के बाद तो अब जो है वो, जब मुझे उनकी ताज़ियत के लिए भी फ़ोन आया, उन्होंने तब भी मुझे कहा कि वो हमेशा मेरे सिर पे प्यार देते हैं। सो एक बहुत वालिद वाली शफ़क़त उनसे मिलती है और हमेशा औलाद के लिए वालिद ही आइडियल होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा ये बता दें हमें कि सियासत तो आप कर ही रही हैं, सियासत से हटके कोई काम ऐसा था जो आप अब समझती हैं कि मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ? यकीन माने पहले लगता था कि शायद मैं ड्रेस डिज़ाइनर अच्छी होती। अच्छा। मुझे फ़ाइन आर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट था और मेकअप वेकअप और फैशन वैशन से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था।
लेकिन अब पता नहीं क्यों वक्त के साथ साथ लगता है कि शायद मैं सियासत के लिए ही पैदा हुई थी। और ये मेरे मरहूम वालिद की जो है वो एक वो थी कि मुझे अल्लाह ताला ने हांडी रोटी करने के लिए और छोटे कामों के लिए पैदा नहीं किया, उसने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है। सो अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं सियासत ही के लिए पैदा हुई हूँ। अच्छा, ये ज़रा फरमाइएगा, अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से बयान कीजिएगा कि जाहिर है कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना है। मिसाल मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है, शाना बशाना है, बल्कि शाना आगे होता है अक्सर, ठीक है, ये आपको बता दें। आप बताएं, सियासत करना क्या मुश्किल है, आसान है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? फ्रैंकली कहूँ तो आसान नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। औरत जज होती है अपने कपड़ों से, और ये अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमा दिया है रिसेंटली, और वो कई दफ़ा फरमा चुके हैं। वो जज होती है अपनी अपीयरेंस से, वो दिखती कैसी है। वो जज होती है, उसको उसकी काबिलियत पे जज कम लोग करते हैं। और मेरी ये गुड लक रही है हमेशा कि मुझे लोगों ने इन चीज़ों पे जज नहीं किया, मुझे पार्टीज़ ने, मेरी लीडरशिप ने उस पर जज नहीं किया, मुझे मेरी काबिलियत पे जज किया। और जिस पे मुझे जो है वो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, वालिदैन की दुआओं के बाद उसमें मेरी अपनी डिटर्मिनेशन जो थी कि मैं पॉलिटिक्स में जेंडर की कायल नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन होता है, वो मर्द औरत बाद में होती है। सो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए थे, और उसके अंदर मैंने खुल के खेला है, और जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ बहुत। चले, बहुत शुक्रिया अज़मा। अल्लाह पाक आपकी ईद को आप पर बहुत मेहरबान करे। ईद आपके लिए ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से ईद मुबारक। ब्रेक लेंगे अब, ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं ना जाइएगा। ईद मुबारक। और वेलकम बैक जी। और जनाब मदिया, मैं ये बटन खोल रहा हूँ। क्यों? मैंने बटन खोल के अभी चले जाने, बाजू मैंने आस्तीनें ऊपर करनी है। मैंने नहीं भागना इन कसाईयों के पीछे यार। आप देखें यार, मतलब एक तो रेट, बकरे की रेट 5000, मतलब कमाल है। और ऊपर से जनाब जो गोश्त का हाल करते हैं वो अपनी जगह। इससे अच्छा तो बंदा खुद अपने बकरे को कपटुक दे। बिल्कुल जी। और कभी कभी तो ऐसा है कि वो आते हैं कसाई आपके पास और कहते हैं भाई ये मैं अभी छुरी फेंक देता हूँ, हाँ। ये अभी आपका जो है ना कुर्बानी का जानवर उल्टा लटका देता हूँ, तब तक खून जब सारा बहेगा तब पर तक है ना, ना लटका देते हैं हाँ। उस मासूम को। मैंने उसकी दूसरों इज्जत का भी ख्याल करें। मैं ना किसी दूसरे का भी जानवर है ना, वो जरा सा ज़िबा करके आता हूँ, फिर उसके बाद बोटियां बना हाँ दूंगा। होता ये है कि जी सारे गर्दन पे छुरी तो मार के चले जाते हाँ हैं, जी। ज़िबा तो करके चले जाते हैं, सारा दिन आप उनका इंतजार करते और हैं, सिसक रहे होते हैं कलेजी के लिए। वो कसाई आपको नहीं लभते। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा टाइम है, जैसे कहते हैं ना, हर ईद पे जो दर्जी होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, लेकिन इस ईद पे जो कसाई भी होते हैं ना, वो इन दर्जियों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से हमने नखरीले कसाईयों के हवाले से, और मौसमी कसाईयों के हवाले से, मौसमी कसाई, बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया, एक पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। ईद कुर्बान का आगाज होते ही जहां पेशावर कसाब नायाब हो जाते हैं, वहीं मौसमी कसाब भी नमूदार हो जाते हैं। शहरियों को रस्म इब्राहिमी की अदायगी के लिए पेशावर कसाबों की दस्तयाबी के लिए सख्त तगोदो करना पड़ती है। ऐसे हालात को भांपते हुए मौसमी कसाबों की भी चांदी हो जाती है। हमने पहले दिन की जो बुकिंग है वो 35-40 हज़ार हमारी चलती है, तो हम मौसमी कसाई नहीं है, कोई एक साल बाद जो काम करते हैं। हम पैदाइशी करने वाले हैं और पैदाइशी कसाई हैं, ओरिजिनल कसाई जिसको बोलते हैं। हमारा जो काम है गोश्त को ख़राब करना नहीं है, गोश्त को अच्छी तरह पर्पल बनाना है और साफ़ सुथरा गोश्त बना के देना है, जो किसी के खाने के काम आए, ज़ाया ना हो। पेशेवर कसाबों के पास बुकिंग ज्यादा होने के बायस ऑर्डर बंद कर दिए जाते हैं। मौसमी कसाबों का कहना है कि साल भर इंतजार के बाद इन्हें इस दिन अच्छी उजरत वसूल करने का मौका मिलता है। कसाबों की कमी के बायस हमें भी लोग मजबूर होकर कुर्बानी का जानवर ज़बह करवा कर माकूल मजदूरी दे देते हैं। ईद पे जो कसाई लोग होते हैं वो 10-12 हज़ार लेते हैं, ठीक है, हम लोग 4-5 हज़ार में कर देते हैं, ठीक है। हम भी वही गोश्त करते हैं जो कसाई लोग करते हैं, हमने गोश्त ख़राब तो नहीं करना है। मैं साल के साल आता हूँ, मैंने 3 बकरे भी कर लिए हैं, 4000 एक बकरे का लेता हूँ। मैंने सुबह के 3 बकरे करके कपड़े भी डाल आए हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी है, देता है, अब अल्लाह देगा तो कर लेंगे। पेशेवर कसाबों की कमी के बायस मौसमी कसाब अपने खानदानी नातजर्बाकार अफराद के हमरा मैदान में उतरते हैं और कम उजरत में जानवर ज़बह करके फायदा हासिल करते हैं। ईद कुर्बान के पहले दिन जहां पेशेवर कसाई नखरे दिखाते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर मौसमी कसाईयों का मिल जाना भी किसी नेमत से कम नहीं।
कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ आमिर जावेद भट्ट, TRY न्यूज़, सियालकोट। इस ईद पे हर शख्स जो है ना वो इक्वली पार्टिसिपेट करता है, चाहे घर की खवातीन हो, चाहे घर के मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक एंकर है, हो, एक्टर हो, उसके अलावा पॉलिटिशियन हो जनाब जनाब। और पॉलिटिशियंस को तुमने बड़ा कम देखा है जनाब कि वो कुछ घर के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं बता सकती हूँ वो आपको, बताते नहीं है, करते होंगे। अरे भाई मतलब बीवी की डांट थोड़ी खानी है, पॉलिटिशियन भी इंसान होता है और मर्द बेचारा होता ही मजलूम है। तो इस पे ये जनाब ईद वाले दिन मैंने आपको मना किया था ना, झूठ आपने नहीं बोलना। अच्छा। फिर भी आपने झूठ बोला, लेकिन जान खैर। लेते हैं ना, पूछ लेते हैं ना। मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या तो जनाब बात है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में माहौल को जरा सियासत ज्यादा करने के लिए नहीं, नॉट आज हम सियासत पे बात नहीं नहीं करेंगे। आज हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो यहाँ पर पॉलिटिशियन मौजूद है, यहाँ पर जो यहाँ पर हस्ती मौजूद है जनाब, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, जब आते हैं जितनी भी गुफ्तगू करते हैं हम उनको देखते हैं जनाब कि सूबाई असेंबली में जब भी खड़े होते हैं बात बड़े मजे की करते हैं, जब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े मजे की बात करते हैं, बड़े अवामी हैं, इसीलिए अवाम जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, क्योंकि वो उनसे रिलेट भी कर पाते हैं, और इसीलिए अवाम जानना भी चाहते हैं कि भाई इन्होंने ईद पर कौन सा जानवर किया होगा। चले जनाब हमारे साथ अब सरप्राइज का एलिमेंट खत्म करें। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद बहुत हैं। शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी है ईद? ईद बड़ी मेहनत के साथ गुजर रही है। मजलूमियत देखें, वो जैसे होता है ना कि हम कैमरे देखते हैं, कैमरे में देखते हैं कि एकदम कैमरा जूम इन हो जाता है जब मजलूमियत दिखानी होती है, आंखों से आंसू। तो एक सियासतदान हो या कोई भी शख्स हो, मजलूम शौहर जरूर होता है। इजहार भाई गलत कहा मैंने? बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर जितना चीख लें चिल्ला लें, घर जाते हैं तो जान के मानता हूँ और उसके बाद घर में दाखिल होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही सर झुका के चलो, उसी में आफियत है। और वो ये भी हमारी जैसी बेगम हो, चंगेज खान टाइप। बस कर दे, मैं आपकी बेगम को जानती हूँ, चंगेज खान टाइप इतनी अच्छी हमारी भाभी है। अच्छा ये बताएं, खवातीन को लगता है वैसे ऐसे नहीं ऐसा ही है, मैं जानती हूँ उनको, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, बकरा ईद पे आप कितना काम करते हैं? आप जानवर की सिलेक्शन में आपका क्या किरदार होता है? खुद जाते हैं? पहले तो खुद जाते थे, अब तो बच्चे जाते हैं। अच्छा। पहले खुद जाते थे, फिर भाइयों ने जाना शुरू किया और अब बच्चे जाने लगे। और जानवर कितना टाइम पहले ले आते हैं जाके? नॉर्मली एक हफ्ता काफी best होता है। बच्चों के लिए बहुत होता है। उन्हें घुमाना होता है, पूरी दुनिया में दिखाना होता है और उसकी खिदमत करनी होती है। और फिर एक ये भी है कि उस जानवर से एक लगाव तो हो। बिल्कुल, कुर्बानी का असल मकसद ही है। फिर तो लाए और काट दिया तो फिर तो आपकी कोई अटैचमेंट ही ना हुई। जाहिर है मैं तो धाड़े मार मार के रोता था जब बकरे की कुर्बानी मैं भी होती थी। वैसे ही हमारी बेटी भी बहुत रोती है। अपना बताएं, जब आप बच्चे थे और आपका जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता था तो आपके क्या तासरात होते थे? शुरू में तो हम हिस्सा डाला करते थे, बाद में हमने कहा नहीं यार हमें अपना जानवर अपना होना चाहिए। तो जब बकरे लेने शुरू किए तो फिर दोस्तों ने तय किया कि खुद ही ज़िबा करेंगे, कसाई की भी जरूरत है। पहले बकरे का तो बेड़ा गर्क किया। अच्छा क्योंकि समझ ही नहीं आया, उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था कि देख लेते, तरीके नहीं होते, पूछा दोस्तों से। फिर हमने अच्छा बेड़ा गर्क किया तो खुद एहसास हुआ या घर से सुनने को नहीं, मिला? क्योंकि शुरू मेरे ही था तो मैंने ही किया। लेकिन उस दिन हमने 8 बकरे काटे। ओए होए 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 दोस्तों के सबने मिलकर। अच्छा। तो आज भी बकरे का काफी काम मैं और बेटे मिलकर कर लेते हैं। यानी कि बोटियां खुद बनवाते हैं? वैसे ये भी एक बड़ी जबरदस्त है। साहब भाई कौन भागे इन कसाबों के पीछे, जो कि अब तो मौसमी ही आ रहे होते हैं और उसके अंदर जनाब उनके नखरे ही अलग होते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि इस ईद का ये तो हम तो थोड़ा वो हो गया ना, कमर्शियल और एडवेंचरस हो गया। अब किसी ने अगर 10 जानवर लिए हैं तो वो खुद तो नहीं करेगा, तो वो जाहिर है उसको तो सर्विसेज चाहिए। लेकिन अगर जैसे हमने 1-2 लिए हैं तो ठीक है, वो फिर एक बकरा कर लिया, कसाई आ गया उसने बछड़े को कर लिया। लेकिन एंजॉय इसका वही है कि आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या सर्वेंट्स के साथ आप इन्वॉल्व होता है कि नॉर्मली खवातीन पे छोड़ दिया जाता है। वो कसाई अपना काम करके चले जाता है, मर्द हजरात सो रहे होते हैं और आप कहीं खुदा ना खास्ता जॉइंट फैमिली में हैं। खुदा ना खास्ता। हाँ, खुदा ना खास्ता। तो ऐसी लड़ाई हो रही होती है भाभीयों में, उफ ज्यादा चला गया उसको। ज्यादा नहीं चला गया, करेगा कौन? अच्छा जारू मुझे बताएं, एक तो ना आपका बड़ा रोब और दबदबा भी है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई कसाई घर से बाहर अच्छा बताएं मेरा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसे शहरी नहीं जिसके साथ ना इन कसाईयों ने कोई ना हैंड ना किया हो।
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, ये कसाई आपको देख के कहते हैं नहीं भाई साहब हम कसाई नहीं है, हम तो गिटार वाले हैं, हम ढोलकी वाले हैं? मेरे साथ लकीली 15 साल से हुआ कि जिस हल्के से मैं मुंतखब हूँ वहाँ बहुत बड़ी बिरादरी जो है वो हमारी ये है, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी। वो तो सबसे बेहतरीन बंदा लाके खड़ा कर देते होंगे कि ये है, ये करेगा। हर लिहाज से बेहतरीन ही आता है क्योंकि जेब से भी बेहतरीन ही निकाल रहे होते हैं। बाद दफा मशहूर होने का नुकसान बहुत होता है। नहीं, और दूसरा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? अच्छा ये बताइए ज़ाहिर भाई कि फरमाइश किस चीज़ की आप करते हैं? क्योंकि बकरा ईद पे कि आपको कलेजी अच्छी लगती है, आप चाँप ज़रा पसंद, कोरमा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है? मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला, लेकिन वो सारा मिक्स करके। अच्छा, चीज़ भी वो पकाते हैं जिसमें मैं ये नहीं कह सकती मुझे भी खाना है। तो फर्ज करें मैं आपके घर अगर आई तो चले मियाँ को तो मैं खिला दूंगी ब्रेन मसाला, जी चलो तुम्हें भी हम साथ ले जाएंगे। ये तो खाते रहते। मेरे लिए क्या आप बनाएंगे मुझे बताएं? आप जो कहें तो सादिया बेस्ट है वो बनाएगी, मैं तो जो बना तो मुझे तो आप ही के हाथ का अच्छा, खाना है। आपकी एक्सपर्टीज ब्रेन मसाला क्या तक है? नहीं, कीमा अच्छा बना लेता हूँ, कुटा हुआ। ओहो, कुटा हुआ वो क्या बात, मशीन का नहीं, और कटकट अच्छे बना लेता। अच्छा, जबरदस्त है। इतने राज आपने हमेशा से दिल में छुपा के रखे थे, हमें पता ही नहीं था। ये शख्सियत का ये पहलू पता ही नहीं है कि एक शख्स आके क्या बजिस्ता तकरीरें कर रहा है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, क्या बयानबाजी कर रहा है, और अंदर ये भी पहलू। घर मुर्गी दाल बराबर होती है भाई। अच्छा, खाल कुर्बानी की कहाँ जाती है आजकल तो मिन्नतें करनी पड़े, ले जाओ भाई कोई। जब से हमने जमा करनी छोड़ी खाल भी बेजार हो गई। खाल भी बेजार। पहले तो अलग से खबरें बनती थी ना कि 70 अरब रुपए की खालें हैं, पता नहीं कितने अरब रुपए की। अब कोई हिसाब किताब ही नहीं होता कि तो 50 रुपए में बकरे की भी कोई नहीं ले रहा। अंदाजा कर। हाय क्या टाइम आ गया वैसे। क्या टाइम है? देखिए हम पे बुरा टाइम आया तो लेदर पे भी बुरा टाइम। लेदर के जूते खरीदे, आप सस्ते मिलेंगे आपको। अच्छा ये बताएं कि मतलब क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, 10 किस्म के मसले मसाइल भी होते हैं, ऑफ कोर्स यू नीड योर ओन टाइम। आपको होता है कि भाई, और मोस्टली जो आप लोगों का टाइम है वो ज़्यादातर सड़कों पे गुजरता है क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। तो उस दौरानिए में आप क्या सुनना पसंद करते हैं? कुछ रीड करते हैं, कुछ अच्छा गाना सुनते हैं ताकि आपकी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए क्या करते हैं? म्यूजिक। ओहो हो किसका गाना? हाँ, मूड पर। अगर कोई लड़कपन की यादें हैं वो वॉल्यूम अलग है। कुछ ताज़े करें ना, ताज़ा करें ना लड़कपन की यादें, कुछ गुनगुना दे भाई। वो अलग है। अच्छा, नहीं मैं इस चीज से महरूम। कभी कोशिश भी नहीं की आप? कुछ हल्के से गुनगुना दें। मैं बस शादी से पहले निगार ही रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिर भी ये अक्सर मदिया मुझे तंग कर रही होती है इस बात पे क्योंकि इनकी आवाज अच्छी है, अच्छा गुनगुनाती है। मैं वॉशरूम के उससे माहौल से हटके कहीं नहीं गुनगुना सकता क्योंकि जो मेरी आवाज का दर्द है, मैं नहीं चाहता कि लोगों के कानों में वहाँ इको भी अच्छा होता है। वहाँ इको भी अच्छा होता है। बल्कि एग्जॉस्ट फैन से जहाँ तक इनकी आवाज पहुंची, पड़ोसी शिकायत करने के लिए आगे भाई रोना कम किया करो, क्यों तुम इतना गिरिया करते हो? अच्छा भाई, इज़हार भाई हो जाए, शादी से पहले कोई ऐसा गाना जो कि आप बहुत शौक से सुनते भी थे और कभी कभी भाभी को सुना भी दिया करते थे? आपको सच बताएं, हाँ, शादी से पहले तो कार्ड भी दोस्तों से पूछ के लिखते थे। शायरी से कभी लगाव नहीं रहा। ढड़न ढड़न ढड़न, ये म्यूजिक ऐड कीजिएगा। कभी लगाव नहीं रहा। अच्छा, और कई बार तो ये भी याद नहीं रहा कि ये शेर पहले भी भेजा था। और बार दफा तो ऐसे भी हुआ। और किस को भेजा था? हाँ, ये भी याद नहीं था। नहीं थी, उन्होंने मैच कर लिया तो पता चला। बाजार से 10 कार्ड लाए, उसमें से 4 सिलेक्ट किए। अब शेर लिखवाने वाला कोई चाहिए। हाँ, भाई उसे बताना है कि सिचुएशन ये, इस पे ये शेर चाहिए। बाद दफा सिचुएशन के हिसाब से कार्ड स्वैप भी हो गए। उसका बड़ा शर्मिंदगी हुई क्योंकि नाम लिख दिया था। तो मैं इस सिलसिले में, हाँ, अब जो अशार में पढ़ता हूँ जाहिर है वो मैं बहुत ही पॉलिटिकल और या मज़ाहिया। हाँ, बाकी तो ईद के मौके पे फिर कुछ हो जाए, ईद के मौके पे क्या हंस पे हाल जो आपको हंस पे कुछ भी ऐसे शेयर करते हैं मुल्क की सियासी से लेके सियासी सूरत अभी जो है झगड़ा हो जाएगा सियासी सूरत हाल में, क्योंकि हम दोनों तरफ से फंसे हैं। बड़ी नाजुक सूरत है, बहुत नाजुक सूरत है। लेकिन बहरहाल इस वक्त कोई ऐसी चीज पॉलिटिकल याद नहीं है। बट एनीथिंग, चलिए उसको छोड़िए। ये बताएं कि आगे पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मतलब लाइक मैं तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हूँ। मैं मतलब मेरा अपना काम मैं कर चुका हूँ। अब मुझे अपना कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। अच्छा, अपना रिप्लेसमेंट चाहिए? हाँ। व्हाई अपना रिप्लेसमेंट क्यों?
पॉलिटिक्स हमारे यहाँ तो 15 साल हो गए मुझे पार्लियामेंट। लेकिन इसार भाई एक चीज मुझे ये बताएं कि हम कराची टाइम से बैठे हुए हैं लोग, कितने टाइम से बैठे हुए हैं, मतलब आपके सामने आना चाहिए, नए पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए जो कि हमें रिप्लेस करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा मुझे कोर्ट्स में ही अपनी लड़ाई लड़नी है। पार्लियामेंट में तो हमारे नौजवान लड़ेंगे, लेकिन अमल दरामद के लिए आपको जुडिशरी चाहिए। अच्छा, हम शहर की बात करते हैं ना, वैसे नॉर्मली तो हम अब सफाई सुथराई के हवाले से बात करते हैं, आलाइशों के हवाले से बात करते हैं कि भाई लोग जो हैं वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं करते। गवर्नमेंट को ब्लेम जरूर करते हैं, शहरी इदारों को ब्लेम करते हैं, खुद जो है उठा के उन्होंने आलाइशें वहीं रखनी है। तो जरा उनको कोई पैगाम दें, उनको जरा बोलें कि भाई बंदे ते पुत्र बन जाओ, शहर आपका है, ओनरशिप खुद करें। आई ओन कराची की शर्ट पहन के कुछ नहीं होता। ऐसे ही कराची का असल मसला ही ओनरशिप का, कराची का मसला ही ओनरशिप है। यहाँ पर यही नहीं पता आपको कि एक्चुअल लोकल कौन है, सेटलर कौन है, विजिटर कौन है। और जिस शहर में इस तरह हो तो वहाँ तो फिर ये प्रॉब्लम है। और जो लोकल्स हैं यहाँ के, जो भी हों, किसी भी जबान के लोग हैं, वो ये ओनरशिप में है। आप दुबई में पान की पीक फेंक के देखें, आप सिंगापुर में सिगरेट बुझा के देखें, बबल फेंक के देखें सर वहाँ पर सिंगापुर में, मतलब जूस का डब्बा खाली फेंक के देखें, बीजिंग में फेंक के देखें। मैंने कहा वो तो यही हमारे लोग रात के 3 बजे सिग्नल के ऊपर 90 सेकंड खड़े थे, इधर से उधर से कोई नहीं आ रहा। ट्रू। लेकिन यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि हमारा फर्ज है, कोताही हमारी है। हम अपनी अगर घर को साफ रखें तो हमारी गली को साफ रखें तो शहर भी होगा। इदारे काम करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस अपनी जगह है, लेकिन हम अगर ओन कर लें बिल्कुल और ये कर लेंगे ना, खबरदार इस गली में कोई कचरा नहीं डालेंगे और कचरा यहाँ डालेंगे, पूरा शहर हमें खुद भी इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जनाब। और खुदा के लिए ठीक है कुर्बानी करें और साथ में उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनको अल्लाह पाक ने आपकी तरह इतना प्रिविलेज नहीं रखा। कोशिश करें कि वास्ता भी दे दें, ये जो गोश्त की भरी हुई प्लेटें जिनके ऊपर हम सब्र करके बैठे हुए हैं, उनका वास्ता नहीं तो अपने पेट को अपना समझ के भी खाएं, लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि आपने गोश्त खाना, ये वो है कि आपने ये गोश्त जो है लोगों तक पहुंचाना। और साथ में सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। खुदा के लिए जो आलाइशें होती हैं उनके लिए मुकर्रर जगह बनाई गई जहाँ पर उनको डंप करना है, और इंतजामिया के साथ ताउन करें जी, उसी के करें, वरना पूरा शहर जो है वो ताफुन से उठ पड़ता है। जहाँ पर आपको इतना महंगा जानवर लेकर आते हैं, 20 पीस 6-6 लाख के, मतलब 8-8 लाख के जानवर लाते हैं, तो थैला आप और हमारी तरह कुछ लोग ये बढ़िया अपनी बात करें, कुछ हमारी तरह सस्ते बकरे भी लाते हैं, तो वो भी छोटा थैला खरीदने भी। मैं भी बकरा पार्टी की हूँ, ओके ठीक, हाँ हम दोनों बकरा पार्टी के। थैंक यू सो मच जी, इज़हार भी हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब सलीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद का दिन है, ईद का मौका है, और कैसे ईद उन्होंने अपनी मनाई, ज़ाहिर है हमारे साथ मना रहे हैं किसी हद तक। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई जी, बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो, और आपको भी ईद मुबारक। और ईद के मौके पर आप वक्त निकाल कर हमारे पास आए, घर से बातें तो सुननी पड़ी होंगी थोड़ी बहुत। बातें नहीं, ये किस हिस्सा है जब आप कहते हैं ना कि आर्टिस्ट प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो अब लोग भी प्यार करते हैं। और ये सबसे अच्छा मेरा ख्याल, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। सलीम भाई आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है बचपन में? आप थे अटैच होते थे जानवरों से, या क्या पालते थे उनको? बहुत ज़्यादा। एक मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब पहली मर्तबा मुझे होश है कि 10 साल का था मैं, और आई थिंक कि पहली दफ़ा ही कुर्बानी हुई थी हमारे यहाँ पे। तो वो 10 और दुम्बा खरीदा था, कि वो दुम्बे का होता है कि वो लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सुन्नत है, दुम्बे की कुर्बानी बहुत स्पेशल, भले कुछ भी लिया है वो, मगर वो दुम्बा जरूर गर्दानी जाती है। तो एक दुम्बा था, वो किसी का घर का पला हुआ था, वो ले लिया घर वालों ने, तो वो हमने कुछ 10-15 दिन पहले ले लिया। अच्छा। अब मैं उसको इतना घुमाता फिराता था कि उसके साथ ही समझ के सो नहीं रहा था, बस उसके साथ में। तो वो रात को जब घर वाले बोलते भाई अब तो छोड़ दो इसका पीछा, जिस दिन वो कटा था, मुझे आज तक वो लम्हा याद है। मैं इतना रोया था कि मुझे मेरे फादर बहुत गुस्से में आ गए थे, भाई बस चुप करा के मैं चुप। वो जो आपका गाना जो था रोमा कल्ला लुक लुक के, उसी पे तो नहीं था? मैं रोमा कल्ला लुक, वहाँ मुझे बताएं, बाकी बड़ा अच्छा पकड़ा है कुछ ऐसा। ये तो खुले आम रोया था मैं। ये नहीं, मोहब्बत है ये। और मैं बच्चों को, दूसरों को देखता हूँ, आपको मोहब्बत हो जाती है, और कहते हैं कि कुर्बानी वही मोहब्बतों वाली कुर्बानी हो। चलें जी, अब तज़किरा हो गया रोआ कल्ला। हाँ भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आए हों और हम आपसे कुछ सुने ना।
मैं अली पाक इमाम दा मैं विरद करा दम दम हुण वेख तजल्ले नूर दे चूक तेरे शबनम मैं पढ़ी नमाज़ां इश्क दी दूर होवे सब गम ते मैं गावां जुगनी तेरी मैं गावां जुगनी तेरी मैं गावां जुगनी सजना दी अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी हाय सोहणिया तेरी जुगनी मौला वाले आ तेरी जुगनी। जिस दिन से देखा है तुमको सनम बेचैन रहते हैं दिन से हम लगता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो तुम क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताइए, जब आप गाना लिख रहे होते हैं, जब आपने गाना स्पेसिफिक गा रहे होते हैं, आप देखें ना, शायर भी तब तक अच्छी शायरी नहीं गाता जब तक दिल टूटा हुआ ना हो। मतलब और जो हमारे मौसीकार हैं वो भी तब तक अच्छा गा नहीं सकते जब उनके सुरों में दर्द ना हो। हाँ जी। आया कहीं से आपके सुरों में दर्द? और कितनी बार आया दर्द? तो जितनी महंगाई होती जा रही है दर्द बढ़ते जा रहे हैं। हम इसे दूसरे दर्द की बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो दर्द तो सब एक जैसा हो गया, खुशियां गम सब मिलजुल गए, कभी खुशी कभी गम। कोई ऐसा सॉन्ग जो आप गुनगुनाते हो ड्राइव करते हुए या किसी भी लम्हे में जो आपको याद दिलाता है कि हाँ जी अच्छा वक्त आएगा, या मतलब दिस टाइम विल पास सून, अगर कोई परेशानी है तो वो कोई गाना कोई अगर आप सुनाना चाहें? क्योंकि देखें अब हमारा भी यहाँ पे इजाजत लेने का वक्त हो गया हुआ है, क्योंकि हमारा तकरीबन इजाजत लेने का वक्त हो गया। हमारी कोशिश भी होगी कि आप भी वाइंड अप करते हुए अगर आप हमें जुगनी दोबारा भी सुना दें। लेकिन मैं जुगनी नहीं, एक गाना है वो मुझे वो अच्छा लगता है, हम उसको रीडू कर रहे हैं दोबारा उसका म्यूजिक ट्रैक हो गया है, गा भी दिया है, उसको मास्टरिंग मिक्सिंग के लिए कनाडा हमने भेजा हुआ है। ठीक है, जरूर जो जी के पास, तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको जरूर 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 जरूर। दिल मन जा मेरी बन जा मेरे हाड़ी असलानिया तेरी बानिया दिल जानिया, दिल मन जा मेरी बन जा मेरे हाड़िया असलानिया तेरी बानिया दिल जानिया, ऐ मोहब्बत अस दिल तो ने बलोनिया, दिल मन जा मेरी बन जा मेरे हाड़िया असलानिया तेरी बानिया दिल जानिया, ऐ मोहब्बता अस दिल सोने पलोनिया दिल मन जा। आगे कंटिन्यू करें। मुद्दत मैंने तेरा इंतजार सी, तेरे लिए दिल मेरा बेकरार सी, हाड़िया वे मेरे दिल जानिया वे, इजाजत चाहेंगे आपसे इसी के साथ ही जानिया वे मैं के गल दिल दी मैं सुनानिया, दिल मन जा मेरी बन जा मेरे हाड़िया। और जी इसके साथ ही ईद का दिन उम्मीद है आपका बहुत शानदार गुजरा होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि हमने ईद आपके साथ निभाई है, दिल आपके साथ लगाया है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अब आगे आने वाले शोज में आपसे मुलाकात होगी। शाद रियाबाद और एक बार फिर से ईद मुबारक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।